जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। ई शिक्षा कोष ऐप में समस्या होने पर शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। शिक्षकों के वेतन कटौती पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान। तो देखिए, आपने आए दिनों सुना होगा कि बिहार में शिक्षकों को जो है ई शिक्षा कोष ऐप पर अपनी हाजिरी दर्ज करने में दिक्कतें हो रही हैं। और चूंकि बिहार में जो है शिक्षकों का वेतन जो है अब ई शिक्षा कोष ऐप की उपस्थिति के आधार पर ही मिलता है, तो इसको लेकर जो है शिक्षा विभाग से प्रश्न पूछा गया था। अब शिक्षा विभाग ने इसमें क्या जवाब दिया है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, श्री मुकेश कुमार यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधानसभा के द्वारा प्रस्तुत अल्पसूचित प्रश्न संख्या शिक्षा 1 से संबंधित प्रतिवेदन उत्तर सामग्री। प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न यह था कि क्या यह सही है कि बिहार राज्य के प्रारंभिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ई शिक्षा ऐप सही से कार्य नहीं कर रहा है, जिससे शिक्षकों को उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई हो रही है। तो इसका जवाब जो शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है, कहा गया है कि ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये अस्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक संख्या 9 विविध 20 दिनांक 11/6/2024 पत्रांक 9 के द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में ई शिक्षा कोष ऐप पर प्रतिदिन 95% द्वारा शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से उपस्थिति बनाई जा रही है। तो शिक्षा विभाग का कहना है कि ई शिक्षा कोष ऐप जो है सही से काम कर रहा है और 95% शिक्षक रोजाना जो है इस पर सही तरीके से अपना हाजिरी दर्ज कर रहे हैं। अगर समस्या हो रही है तो ये सिर्फ 5% शिक्षकों को ही हो रही है, यानी इस प्रश्न को जो है शिक्षा विभाग ने खंडन कर दिया। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि क्या यह सही है कि इस शिक्षा कोष ऐप पर उर्दू विद्यालयों के लिए रविवार को हॉलीडे अंकित रहता है, जबकि रविवार को उर्दू विद्यालय में पठन पाठन कार्य संचालित होते हैं। तो आपको पता होगा कि बिहार के जितने भी उर्दू विद्यालय हैं वहाँ पर शुक्रवार को हॉलीडे रखा जाता है, लेकिन जो है ऐप में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, इसको लेकर जो है प्रश्न पूछा गया था। तो इसके ऊपर कहा गया कि वस्तु स्थिति यह है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालय को उर्दू और गैर उर्दू विद्यालय टैग करने की व्यवस्था है। स्कूल और जिला के द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर 5194 विद्यालयों को उर्दू विद्यालय के रूप में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर टैग किया गया है। अगर विद्यालय उर्दू टैग है तो उसमें शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश प्रदर्शित होगा। यदि विद्यालय गैर उर्दू विद्यालय है टैग है तो उसमें रविवार साप्ताहिक अवकाश प्रदर्शित होगा। यदि किसी विद्यालय को उसकी टैगिंग गलत प्रदर्शित होती है तो संबंधित विद्यालय अथवा संबंधित जिला उस टैगिंग को सही सूचना के आधार पर सुधार करवा सकते हैं। तो यानी जो उर्दू विद्यालय की जो समस्या थी उसके ऊपर शिक्षा विभाग ने क्लियरली कह दिया है कि इस शिक्षा कोष पर बिल्कुल प्रावधान है कि आप अपने विद्यालय को उर्दू या गैर उर्दू में कर सकते हैं। अगर आपका विद्यालय उर्दू विद्यालय है तो उसको आपको जो है उर्दू विद्यालय टैग करना है। इससे आपके विद्यालय का जो अवकाश शुक्रवार को दिखाएगा, और अगर गैर उर्दू है तो आपका रविवार को दिखाएगा। तो अगर आपने टैगिंग गलत की थी है तो आपको विद्यालय से जो है उसको ठीक करना है, और नहीं हो रहा है तो आपको उसको जिला स्तर पर ठीक करवाना है। तीसरा प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जब तक ई शिक्षा कोष ऐप सही से कार्ययुक्त नहीं हो जाता तब तक के लिए इस बाध्यकारी नहीं बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों? तो इस पर जवाब दिया गया कि ई शिक्षा कोष ऐप सही से कार्य कर रहा है, फिर भी पत्रांक 679 दिनांक 27 अगस्त 2024 के कंडिका 5 में निम्न प्रावधान है। सर्वर डाउन या नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो जितने भी शिक्षक जो लगातार इस बात को उठा रहे थे कि आज जो है ई शिक्षा कोष ऐप नहीं चल रहा है सही से, इसकी वजह से हाजिरी दर्ज नहीं कर पाए हैं, तो इसके ऊपर शिक्षा विभाग ने क्लियरली कहा है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप अपनी हाजिरी जो है
भौतिक रूप से दर्ज कर सकते हैं और उसी के आधार पर जो है आपका वेतन भी भुगतान हो जाएगा। यानी अगर ई शिक्षा कोष ऐप पर कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए आपका वेतन नहीं कटेगा। ये शिक्षा विभाग की तरफ से क्लियरली जवाब दिया गया है। शिक्षा विभाग, संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग पटना बिहार, इनके द्वारा जो है यह जवाब दिया गया है। तो ये थी पूरी खबर। अगर आपको अच्छी लगी और शिक्षा विभाग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।